हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सबको मैथ का एक सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सक रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस दिया गया है और ये ऐसा क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आते रहता है और हमेशा रिपीटेटेड क्वेश्चन है, हमेशा किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में रिपीट होता है। तो इसको बनाने का बहुत ही सरल विधि है और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं जो बताता हूँ पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसके बाद मैं ट्रिक बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा है, तीसरा है। इस तरह का क्वेश्चन जो हमेशा एग्ज़ाम में आता है, इसको हल करने का विधि आज बताएंगे कैसे हल किया जा सकता है विथिन सेकेंड्स में। यहाँ तक कि आप जब प्रैक्टिस करते करते इस लायक हो जाइएगा, ये आपको बिना कलम और बिना कॉपी का बना लेंगे आप इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, √12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस √12 ये इन्फिनाइट तक है। इसका मतलब होता है इनफाइनाइट, मतलब अनंत तक। वो अनंत तक इस तरह का संख्या है और इसका हमको मान निकालना है। तो इसको मान निकालना है तो इसके लिए हम देखेंगे कि संख्या क्या है, 12। अब 12 है तो इसको हमको गुणनखंड में तोड़ना है। गुणनखंड इस तरीके में तोड़ना है कि दोनों का डिफरेंस जो है, दोनों गुणनखंड का जो डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए, का अंतर 1 होना चाहिए, तब जाके आंसर आएगा। तब 12 है, 12 को हम तोड़ेंगे, 2 छक 12, 2 और 6 दोनों का अंतर यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया। ये नहीं होगा और इसका होता है 4 तिहाई 12। तो यह दोनों का जो अंतर है, डिफरेंस, वो 1 है, डिफरेंस 1 है, तो ये होगा। तो फट से सोच लेना है कि 12 है तो 4 तिहाई 12, यानी या तो 4 होगा या तो 3 होगा। तब यह सिंबल पर ध्यान देना, यहाँ माइनस है और इसी तरह से आगे जाएगा माइनस हो। तो जब माइनस होगा तो छोटा वाला संख्या को लेना है, तो माइनस होगा तो छोटा वाला संख्या 3, यानी इसका जो आंसर है वो 3 हो गया। और इसी तरह से दूसरा में आइए, दूसरा मान लिया इसी तरह से है 56, √56 माइनस √56, ये बढ़ते जाएगा इस तरह से इनफाइनाइट तक। तो 56 के बारे में हम सोचेंगे कि कौन सा ऐसा दो गुणनखंड है जिसका अंतर 1 होगा। तो सीधा सीधा है, 8 7 56, 8 × 7, और दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 है। यहाँ पे या तो 8 होगा या 7 होगा। तो उसी तरह से सिंबल पर ध्यान देना है, सिंबल है माइनस, तो माइनस होने से क्या होगा कि हमको छोटा वाला संख्या लेना है। तो इसका जो आंसर हो गया वो 7 हो गया, क्योंकि छोटा वाला माइनस है। उसी तरह से आते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन पर है √42 प्लस √42 प्लस √42 डॉट इनफाइनाइट तक। तो इसी तरह से हम 42 के बारे में सोचेंगे। अब 42 के बारे में सोचना है कि इसका 2 फैक्टर ऐसा होना चाहिए जिसका अंतर 1 है। तो ये एक 7 होगा और एक 6 होगा, यानी 7 छक 42, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 1 हुआ। तो इसका आंसर या तो 7 होगा या 6 होगा। तो अब हमको सिंबल पर ध्यान देना है। सिंबल है इसका प्लस, तो प्लस है तो बड़ा वाला होगा, बड़ा वाला संख्या कौन है, 7। तो इसका आंसर हो गया 7। अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। मान है इसका √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट इन्फिनिटिव तक। तो इसमें भी हमको 6 के बारे में सोचना है। 6 का ऐसा 2 फैक्टर कौन है जिसका अंतर 1 है। तो एक 3 होगा और एक 2 होगा, 3 दूना 6 है, दोनों का जो डिफरेंस है 1 है। तो इसका आंसर या तो 3 होगा या तो 2 होगा। अब हमको यहाँ साइन पे देखना है, साइन प्लस है, तो प्लस रहेगा तो हमेशा बड़ा वाला मान को कंसिडर करना है। तो इसका मतलब 3 और 2 में बड़ा कौन है, 3, तो आंसर 3 हो गया। अब इस पर आइए, पाँचवा, ये थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दूसरा है, ज़्यादा नहीं।
अब इसमें है कि यह डिफिनिट है, इसमें दिया हुआ है 1 2 3 4, 4 ही तो टर्म है। यहाँ पे डॉट 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 नहीं है, इसका मतलब है कि अनंत तक नहीं है। तो 4 है तो हमको 4 के बारे में सोचना है। तो इसमें कितना टर्म है, 1 2 3 4। तो हमको क्या है, सबसे पहले इसको 2 है तो 2 को लिख देना है। उसके बाद इसका पावर में लिखना है 1, उसके बाद माइनस लिखना है, फिर 1 लिखना है, फिर बट्टा लिखना है। संख्या कितना है, 2। अब 2 कितना बार है, 1 2 3 4। अब इसको 2 के पावर 4 लिखेंगे। अब इसको हल कीजिए, 2 1 माइनस 2 के पावर 4 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 16। फिर हल कीजिए, 2 फिर भिन्न के जोड़, 16 में से गया 15, यानी 2 के पावर 15/16 इसका आंसर होगा। यानी कि इसका एक फार्मूला एक तरह से हो गया कि अगर कोई डिफिनिट संख्या दिया हुआ है x, डिफिनिट संख्या दिया हुआ है x, तो इसको हम x टू द पावर 1 माइनस 1/x⁴n, यह इसका फार्मूला है। n का मतलब हो गया नंबर हो गया संख्या का कितनी बार आया है, मतलब कितनी बार है, कितनी बार संख्या है। उसी तरह से दूसरा में आइए, यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 बार 5 है, तो संख्या 5 है तो 5 को 5 लिखेंगे और इसका पावर में 1 लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर 1 अब बट्टा। 5 कितना बार है, 1 2 3 4, यानी 5 के पावर हम कितना बार लिखेंगे, 4 बार। 5 के पावर 4। अब इसको हल कीजिए, 5 1 माइनस 5 को 4 बार, 25 25 125 25 625, 1/625, यानी 5 के पावर 625 माइनस 1/625, यानी बराबर 5 के पावर 624/625। ये इसका आंसर हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। तीसरा उसी तरह से है, 1 2 3 4, 4 बार संख्या 6 है तो 6 को 6 लिखेंगे, 1 माइनस 1/6 के पावर 6 लिखेंगे। अब इसको हल कीजिए, 6 1 माइनस 6 के पावर 6 कितना होगा, 6 छक 36 छक्का 172। 36 को 6 बार गुना करेंगे तो आएगा इस तरह से 36 गुना 36 गुना 36, 6 छक 36 36 36, 36 को 6 बार गुना करेंगे तो हम आएगा 46 656, 46 656। अब इसको हल करेंगे तो 6 के पावर 1 कम जगह, यानी 46 655/46 656, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए 8वां क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन में देखना है क्या है, 7 है। √7 का इन्फिनाइट तक है। तो अब इसके बारे में हम यही बताए थे कि 7 को इस रूप में तोड़ना है कि उसका अंतर 1 हो। तो 7 का 3 दूना 6, 7 का कोई फैक्टर होगा नहीं, तो 7 से हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे, 8 में आएंगे। तो 8 का 4 दूनी 8, ये भी अंतर 1 नहीं हो रहा, 8 भी नहीं होगा। 9 में आएंगे, 9 में भी 3 3 9, इसका भी अंतर 1 नहीं हो रहा है। फिर आगे बढ़ेंगे तो 9 के बाद आता है 10। 10 का होता है 5 दूना 10, इसका भी अंतर 1 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 10 के फिर ऊपर बढ़ते जाए, इसी तरह से बढ़ते जाना आपको। 11, उसके बाद 12। तो जब 12 में आते हैं तो 12 का एक फैक्टर होता है 4 और एक फैक्टर होता है 3, तो इसका अंतर हो गया। तो इसका मतलब 3 और 4। तो उसमें बताए थे कि प्लस रहेगा तो बड़ा वाला और माइनस रहेगा तो छोटा वाला, लेकिन यहाँ पे वैसा कंडीशन नहीं है। यहाँ पर आपको ऑप्शन ही उस तरह का नहीं देगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन देगा कि 3 और 4 है, इसका मतलब है कि इसका आंसर जो होगा 3 और 4 के बीच में होगा, 4 के बीच में इसका मान होगा।
इसका आंसर यही है कि 3 और 4 के बीच में होगा। उसी तरह से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे रूट 18 है तो 18 को हमको सोचना है 18 के बारे में कि इसका कौन सा 2 फैक्टर होगा जिसका अंतर 1 होगा। तो 76 या 18 ये दोनों का अंतर 1 नहीं है, तो फिर इसके ऊपर बढ़ना है 19 का तो अभाज्य संख्या है तो इसका कोई फैक्टर होगा नहीं। तो उसके बाद बढ़ना है हमको 20 पर। 20 के बारे में सोचिए, 20 का एक फैक्टर 10 दूना 20 होता है, लेकिन ये दोनों का डिफरेंस 1 नहीं है तो ये नहीं होगा। तो फिर इसका दूसरा फैक्टर सोचिए, 1 हो जाएगा 4 और 1 हो जाएगा 5, यानी 4 × 5 = 20, दोनों का डिफरेंस 1 है, ये सही है। तो इसका जो मान है 4 और 5 के बीच में होगा। आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन इसी तरह से देगा। मान लीजिए ए था तो इसका जो 18 का जो मान है, इसका जो 4 और 5 के बीच में है, मान लीजिए ए दिया हुआ रहेगा तो ए का जो मान है, जैसे ए मान लीजिए तो लेस देन इक्वल टू 4, फिर लेस देन इक्वल टू 5, या तो बराबर होगा या तो इसके बीच में होगा। सॉरी, इसका इक्वल टू नहीं होगा, सिर्फ बीच में होगा। इसका मतलब 4 का जो इसका जो वैल्यू है 4 लेस देन ए लेस देन 5, हमेशा 4 और 5 के बीच में होगा। और अब आते हैं आखिरी और 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन है हमारा, उसी से रिलेटेड है। √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस ... इन्फिनिटी प्लस √12 माइनस √12 माइनस √12 ... इन्फिनिटी। अब इस दोनों हल करना है तो पहले आप इसको देख के ये मत घबराइए कि बहुत बड़ा है, पहले आप इसको देखिए। पहले इतना दूर हल कीजिए कि 6 है, इन्फिनिटी तक है। तो 6 को हम 2 भाग में तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे, 3 दूना 6 तो प्लस है, यानी 3 दूना 6। तो हम प्लस है तो बड़ा वाला को लेंगे, यानी इसका आंसर हो गया 3। फिर प्लस है तो प्लस का सिंबल देंगे। फिर 12 है तो इसको भी हम तोड़ेंगे, 4 × 12 तो 4 और 3 में तो माइनस का सिंबल है तो यहाँ माइनस में छोटा कंसीडर करेंगे तो यहाँ 3 हो गया, यानी कि 3 + 3 = 6 आंसर हो गया। तो बहुत ही इजी है, लेकिन हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आप ख्याल रखिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको मैथ बनाने में सहूलियत होगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तब तक के लिए ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।